प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हम पिछली जमात में अल्फाज मुतज़ाद के बारे में जान चुके हैं और इसकी सरगर्मी भी अंजाम दे चुके हैं। आइए एक बार फिर इसका इआदा कर लेते हैं। किसी भी लफ्ज का उलट मुतज़ाद कहलाता है। हम अंग्रेजी में उलट के लिए ऑपोजिट या फिर एंटोनियम के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। हमारे सामने पहली मिसाल है इस वक्त सूरज की। सूरज मतलब सन। सूरज का उलट या एंटोनियम या मुतज़ाद चांद है। इसी तरह से दूसरी मिसाल में हमारे पास है जवान, और जवान की मुतज़ाद है बूढ़ा। तीसरी मिसाल में हमारे पास है गरम, और गरम की मुतज़ाद या उलट है ठंडा। ये मिसालें आपके इआदे के लिए काफी हैं। अब हम अल्फाज मुतज़ाद की मश्क कर लेते हैं। हमारे पास पहला लफ्ज है आम। आइन, अलिफ और मीम। ये अलिफ मद आ और मीम वाला खाने वाला आम जिसे मैंगो कहते हैं वो नहीं है। आइन अलिफ मीम आम का मतलब है कॉमन, और इसका उलट क्या होगा? दूर, कमजोर, खास। जी हाँ, खास इसका दुरुस्त मुतज़ाद है। हमारे पास दूसरा लफ्ज है मीठा। मीठा की दुरुस्त जिद क्या हो सकती है? दूर, कमजोर या कड़वा। जी हाँ, मीठा का उलट लफ्ज या मुतज़ाद है कड़वा, तो मीठा को अब हम कड़वा से मिला देंगे। हमारे पास अब तीसरा लफ्ज है नजदीक। नजदीक का मतलब है पास, किसी भी चीज का, इस्म का पास होना। तो अब जरा सोचकर बताइए कि पास या करीब या नजदीक का उलट या मुतज़ाद क्या लफ्ज हो सकता है? जी, दूर। नजदीक का दुरुस्त मुतज़ाद है दूर, जो हमारे पास सबसे पहला लफ्ज मौजूद है। तो आइए नजदीक को दूर से मिला देते हैं। हमारे पास अगला लफ्ज है सेहतमंद, और मुतज़ाद के खाने में हमारे पास है कमजोर, बद और बीमार। सेहतमंद मतलब हेल्दी, और जो हेल्दी ना हो वो क्या होता है? बीमार, सिक। तो अब हम सेहतमंद को बीमार से मिला देंगे। हमारे पास अगला लफ्ज है ताकतवर। ताकतवर का दुरुस्त मुतज़ाद क्या हो सकता है? कमजोर या बद। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। ताकतवर का दुरुस्त मुतज़ाद लफ्ज होगा कमजोर। हमारे पास जो आखिरी लफ्ज इस वक्त मौजूद है वो है नेक। तो अब हमारे पास मुतज़ाद के कॉलम में भी एक ही लफ्ज बचा है, और वो है बद। अब हम इसको आपस में मिला देंगे। अब आप यकीनन इस काबिल हो चुके हैं कि मुख्तलिफ अल्फाज को उनके दुरुस्त मुतज़ाद से मिला सकें। कारवाने उर्दू तीसरी जमात के लिए सफ़ा नंबर 54 पर मौजूद सरगर्मी नंबर 8 अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अस्सलामुअलैकुम।